अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया G21 की। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि G21 को अनबॉक्स करें, लेकिन उस टाइम पर स्टॉक अवेलेबल नहीं था ऑफलाइन में। ऑनलाइन कुछ स्टोर्स के ऊपर पड़ा हुआ था, लेकिन अभी G21 ऑफलाइन मार्केट में भी अवेलेबल है। काफ़ी सारी शॉप्स पर मैंने G21 का स्टॉक देखा है पड़ा हुआ। दो वेरिएंट्स आपको मिलेंगे, 4GB 64GB के साथ और 4GB 128GB के साथ। तो ये वेरिएंट हमारे पास 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं आज की वीडियो में, देखते हैं कैसी डिवाइस है, साथ क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं और नोकिया ने क्या प्राइस रखी है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं नोकिया G21 के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो और बहुत कम लाइक्स आते हैं, देख के निकल जाते हो पतली गली से। लाइक और कमेंट जरूर करा करो, तो जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि बाद में आपने भूल जाना है। तो स्टार्ट करते हैं जनाब अनबॉक्सिंग नोकिया G21 की। ओके दोस्तों, ये है नोकिया G21 का बॉक्स। नोकिया की ब्रांडिंग है, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज है और कलर की बात करें तो नॉर्डिक ब्लू कलर है नोकिया G21 का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइट फीचर्स को मेंशन किया गया जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। तो जल्दी से करते हैं बॉक्स को अनरैप। तो दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। सबसे पहले हमें मिल जाता है वारंटी कार्ड। बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस नोकिया G21। इसको रखते हैं एक दफा साइड पे। यहाँ पर एक पिन दी गई है सिम ट्रे को निकालने के लिए। पेपर वर्क आपको मिल जाता है नोकिया की तरफ से। इसके अलावा यहाँ पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है, कार्ड वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर है ये। और साथ में हमें मिल जाता है एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस नोकिया G21 के लिए। नेक्स्ट बॉक्स में मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक और यहाँ पर नोकिया की ब्रांडिंग की गई है। और यहाँ पर रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है जो कि 10 वॉट पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा यहाँ पर चार्जिंग केबल आपको मिल जाती है जनाब, टाइप सी वाली चार्जिंग केबल यहाँ पर दी गई है। और लास्ट में मिल जाती है दोस्तों हैंड फ्री नोकिया G21 के साथ में। दोस्तों ये थे बॉक्स के कंटेंट। अब आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। ये है जनाब नोकिया G21 और ये है इसका ब्लू कलर। तो ये स्टिकर जो है रिमूव कर लेते हैं। इसके ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन बताई गई हैं जो कि वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो स्टिकर को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं और फ़ोन को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ, जल्दी से सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली नोकिया G21 की। सबसे पहले डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिज़ाइन सेम टिपिकल डिज़ाइन है, नोकिया के जैसे डिज़ाइन होता है। बैक साइड पे लाइनिंग भी आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइनिंग है। बैक साइड भी प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक का है। फ्रंट जो है यहाँ पर आपको ग्लास मिल जाता है और बिल्ड क्वालिटी नो डाउट नोकिया की अच्छी होती है। हैंड फील हैंड ग्रिप की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त हैंड ग्रिप आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा वेट की बात करें तो तकरीबन 190 ग्राम के करीब जो है इस डिवाइस का आपको वेट मिलता है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर दिया गया। ऊपर आपको 3.5 का जैक मिल जाता है और नॉइज कैंसिलेशन के लिए एक एक्स्ट्रा माइक दिया गया। इस साइड पे सिम ट्रे और एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट के लिए। नीचे आपको माइक मिल जाता है, टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए और स्पीकर ग्रिल है। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप है, साथ में एलईडी फ्लैश है और नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है। और फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है नोकिया G21 में। नोकिया G21 में दोस्तों 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन है और 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। यूज करने में काफी जबरदस्त है, काफी स्मूथली आप यूज कर सकते हो। और ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस भी ठीक ठाक आपको मिल जाती है। आउटडोर इंडोर विजिबिलिटी आपको ठीक मिल जाएगी। डायरेक्ट सनलाइट में हल्की सी कम लगेगी आपको ब्राइटनेस। बाकी ओवरऑल जो क्वालिटी है डिस्प्ले की वो मुझे ठीक लगी है। अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया है G21 में। कैमरास की यहाँ पर बात कर ले तो रेयर में ट्रिपल कैमरा सेटअप लगाया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है। और फ्रंट कैमरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। 1080 पिक्सल तक आप वीडियो शूट कर सकते हो और थोड़ा बहुत जूम का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आई थिंक 6x तक आप जो है जूम कर सकते हो यहाँ पर। और बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं कैमरा एप्लीकेशन में। क्वालिटी की बात करें तो रेयर कैमरा की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट मुझे लगी है, लेकिन फ्रंट कैमरा जो है वो काफ़ी स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। लो लाइट में काफ़ी बेकार सी आपको जो है क्वालिटी देगा फ्रंट कैमरा।
और वैसे भी ओवरऑल जो डिटेल्स है वो अच्छे तरीके से कैप्चर नहीं कर पाता है। रेयर जो कैमरा है उसकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट मुझे लगी है। रेयर कैमरा से आप अच्छी इमेजेस और वीडियोस ले सकते हो। कुछ इमेजेस और वीडियोस मैंने क्लिक किए हैं इसके कैमरा से, फ्रंट और रेयर दोनों कैमरा से, वो मैं आपको शो भी करवा देता हूँ। आप जो है उनको देखकर भी आइडिया आपको हो जाएगा कि कैसी इमेज क्वालिटी आपको नोकिया G21 में मिलने वाली है। तो ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी है ना वो डिसेंट सी आपको मिल जाती है। फ्रंट को तो आप छोड़ दो, फ्रंट की इतनी अच्छी नहीं है। रियर कैमरा की डिसेंट क्वालिटी आपको मिल जाती है इस डिवाइस में। नोकिया G21 में दोस्तों एंड्रॉइड 1 ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा जो कि एंड्रॉइड 11 बेस्ड है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 इस डिवाइस में मिलेगा। चिपसेट की बात करें तो यूनिसॉक का T606 का चिपसेट लगाया गया जो कि 12 नैनोमीटर वाला एक ऑक्टा कोर चिपसेट है माली G57 के जीपीयू के साथ। और एंटूटू स्कोर की अगर बात करें तो 1,75,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपको मिल जाता है इस डिवाइस का। बैटरी की बात करें तो 5050 mAh की बैटरी है, यहाँ पर अच्छी बैटरी है और बैटरी टाइमिंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी। और साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी दी गई है। लेकिन यहाँ पर आपको जो चार्जर मिलता है वो 10 वॉट का मिलता है। तो अगर आपको 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग करनी है तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्जर परचेज करना पड़ेगा। ये मुझे अजीब बात लगती है कंपनीज की, ब्रांड्स की, कि अगर आप एक 18 वॉट की चार्जिंग दे रहे हो फास्ट चार्जिंग, तो साथ में एक 18 वॉट की ब्रिक डालने से आपको क्या फ़र्क पड़ जाएगा, उससे क्या आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 वॉट का आपको मिलता है। 18 वॉट की चार्जिंग करनी है तो आपको एक एक्स्ट्रा चार्जर परचेज करना पड़ेगा मार्केट से। अब दोस्तों बात करते हैं प्राइसिंग की। नोकिया G21 की प्राइस, जिस टाइम मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी ना इसको अनबॉक्स करने की, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी उस टाइम पे। आई थिंक C21 की मैंने अनबॉक्सिंग की थी, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। उस टाइम पे इसकी प्राइस थी 28,000 रुपये, लेकिन अभी जो है इस टाइम इसकी प्राइस है 32,000। 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले की प्राइस है 32,000 और जो 4128 वाला वेरिएंट है उसकी आई थिंक प्राइस है 36,000। 32,000 और 36,000 रुपए की प्राइस के साथ इस टाइम अवेलेबल है। और इस टाइम पे तकरीबन सारे ही ब्रांड्स ने प्राइसेस इंक्रीज कर दिए हैं। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा, जल्दी आपको मिलेगी, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से ब्रांड ने कितनी कितनी प्राइसेस जो है कौन कौन से मॉडल पर इंक्रीज कर दी हैं। वो इंशाल्लाह एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। तो 32,000 और 36,000 रुपए की प्राइस के साथ ये आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, बेस्ट बाय लिंक। उन लिंक्स को फॉलो करके आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो। लास्ट में क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या इस डिवाइस को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए अभी के टाइम पे मैं हर बंदे को एक ही मशवरा देता हूँ कि यार इस टाइम पे स्मार्टफोन परचेज करना, न्यू स्मार्टफोन परचेज करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि इस टाइम पे सारे ही स्मार्टफोन ओवर प्राइस हो चुके हैं, सबकी प्राइसेस इंक्रीज हो चुकी हैं। तो बेवकूफ़ी है, इस टाइम पे परचेज नहीं करना चाहिए। तो ये मेरा पहला मशवरा ये होता है। इसकी पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये मोबाइल फ़ोन जो है ना बेसिक लेवल का आप बोल सकते हो, नॉर्मल यूज़र के लिए है, डे टू डे यूजेज के लिए ठीक है यूज़ करने में। इसके अलावा कॉल, मैसेजेस, इंटरनेट सर्फिंग आपने करनी है, व्हाट्सएप यूज़ करना है, छोटी मोटी एप्लीकेशन चलानी है, उनके लिए ये ज़बरदस्त है। हाई एंड जो टास्क हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट्स होती है या गेमिंग की बात कर लें, वो आप इस पर नहीं कर सकते हो। अगर आप कोई ऐसा टास्क इसके ऊपर लगा दोगे जो हाई एंड है, हाई परफॉर्मेंस वाला है, वहाँ पर ये फ़ोन आपको जो है परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, रुक रुक के चलने लगेगा, हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नॉर्मल यूज़र्स के लिए ज़बरदस्त है, लेकिन ओवर प्राइस है इस टाइम पे। इसकी प्राइस 25,000 तक होती ना तो इस टाइम पे मैं आपको ज़रूर कहता कि आप इसको परचेज़ कर लें, लेकिन इस टाइम पे ये ओवर प्राइस हो चुका है। तो अभी के टाइम पे बिल्कुल छोड़ दो यार, आपके पास जो फ़ोन है उसी को यूज़ करते रहो। जो आपकी मार्केट है उसको रिवाइव होने दो, उसके बाद सोचना कि इसको परचेज़ करना चाहिए, कौन सा स्मार्टफोन परचेज़ करना चाहिए, उसके बाद सोचना जब आपकी मार्केट रिवाइव होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी के टाइम पे परचेज़ करना भूल जाओ। और सच में आपको बताऊँ ना, अभी के टाइम पे वीडियोस बनाने का भी दिल नहीं करता, कोई स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करने को भी दिल नहीं करता, क्योंकि आज हम बताते हैं प्राइस कि ये प्राइस है इसकी, नेक्स्ट डे उसकी प्राइस जो इंक्रीज़ हो जाती है। आज हम जो है बताते हैं कि आज वो 22,000 का मिल रहा है, नेक्स्ट डे देखते हैं तो वो 28,000 का वो होता है। तो बड़ी ही अजीब सूरत हाल हुई है मार्केट की। तो ये थी जनाब नोकिया G21 की अनबॉक्सिंग। जो रिक्वेस्ट कर रहे थे उनके लिए ये ख़ास तौर पर मैंने जो है अरेंज करके वीडियो बनाई है। तो एक लाइक का मुस्तहिक तो मैं बनता हूँ, लाइक वीडियो कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।